हेलो एवरीवन और एक और अमेजिंग सेशन के साथ हम आ गए हैं। टॉपिक 1 यूनिट 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4 यूनिट्स पेडागोजी की हम सक्सेसफुली कवर कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड मी ऑल्सो। तो टॉपिक 1 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। कि जो स्कूल का रोल है शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, इस टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आज के कंसर्न सब टॉपिक्स हैं वो क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन जो है कि जो शिक्षा का जो परिप्रेक्ष्य है, इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये। इसके अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे, यानी इसके अंदर कॉन्सेप्ट, इसका टाइप्स या जो भी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये देखेंगे कि ये जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको फुलफिल करने में स्कूल का क्या रोल है। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का सेशन। आप लोगों को सबको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले एजुकेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो हम देखेंगे। सारी डेफिनेशंस कवर की हैं, कोई डेफिनेशन छोड़ी नहीं है इग्नू के हिसाब से। तो ये सारी डेफिनेशंस इसलिए इंक्लूड की हुई हैं क्योंकि पेपर में सीधा डेफिनेशन दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि आप ये बताइए कि ये डेफिनेशन या शिक्षा की ये जो पहचान है ये किसने दी। ठीक है, जैसे ये है डॉक्टर राधाकृष्णन ने डिफाइन किया है एजुकेशन को यहाँ पे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे के आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसने दी। ठीक है, तो आपको ये जो डेफिनेशंस हैं इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है, लिखना है, और किसने दी है वो उसको भी सही से याद रखना है। ठीक है ना, सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन की डेफिनेशन ये है। ठीक है, इसको ध्यान से समझते हैं। ये कहते हैं कि एजुकेशन इन इंडियन ट्रेडिशन इज़ नॉट मियरली ए मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिविंग। एजुकेशन यानी शिक्षा जो है भारतीय परंपरा में एक पैसा कमाने का साधन नहीं है या लिविंग कमाने का साधन नहीं है। नॉर इट इज़ ओनली ए नर्सरी ऑफ थॉट और ए स्कूल फॉर सिटीजन। ना ही ये किसी तरीके की विचारधारा की नर्सरी है या उसको प्रमोट करती है, ना ही किसी सिटीजनशिप के लिए दी जाती है, बल्कि भारतीय परंपरा के अनुसार इट इज़ इनिशिएशन। ये एक तरीके की इनिशिएशन यानी शुरुआत है इनटू द लाइफ ऑफ स्पिरिट एंड ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन सोल्स। कि जिंदगी की जो खोज है या सत्य की जो खोज है उसको दीक्षा में लेकर आना है, उसको वर्चू में लेके आना है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को पता ही है कि जो ओल्ड ट्रेडिशंस है वहाँ पे जो सत्य है उसकी खोज के लिए एजुकेशन दी जाती थी। हमारे वेद, हमारे जो भी पुराण हैं, उन सब में अगर आप एजुकेशन सिस्टम को देखोगे तो वो सब एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, एक सोल जो है उसको किस तरीके से जो है ट्रुथ का जो पता चले, तो उसके लिए वो एजुकेशन जो है दी जाती है। तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन की डेफिनेशन है। इसके बाद जॉन डीवे, देखो ये फॉरेन से हैं। ठीक है, तो जॉन डीवे इसमें क्या कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, कि ये ज़िंदगी के लिए तैयारी नहीं है, रादर इट इज़ द लिविंग, ये खुद ही ज़िंदगी है। कि शिक्षा अपने आप में ही एक ज़िंदगी है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू ए कंटिन्यूस रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। एजुकेशन यानी शिक्षा एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप अपने अनुभव जो है उनका पुनर्निर्माण करते रहते हैं। उसके बाद ना इसके कॉन्सेप्ट और मीनिंग पे आ जाते हैं। आगे और भी डेफिनेशंस आएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्या है, देखो कहाँ से आया है एजुकेशन शब्द। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 लेटिन वर्ड्स, 2 लेटिन वर्ड से ये बना है, एजुकेयर, एजुशियर एंड एडुकेटम। ठीक है, जिस भी तरीके से आप इनको पढ़ना चाहो। यहाँ पे एडुकेयर इसका मीनिंग है टू ट्रेन और टू मोल्ड, किसी को प्रशिक्षित करना या किसी तरीके से या किसी भी सांचे में ढालना। एजुकेटम डिनोट द एक्ट ऑफ टीचिंग, ये डिनोट करता है पढ़ाने यानी शिक्षण के कार्य को ये दर्शाता है। तो जो वर्ड है एजुकेशन ये कहाँ से आया है और किस किस से मिलकर बना है ये अभी आपको पता चल गया होगा। नाउ ये डेफिनेशन एजुकेशन की किसने दी है, स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द मैन, कि एक व्यक्ति के अंदर जो डिवाइन परफेक्शन उसके अंदर पहले से विद्यमान है, यानी ईश्वरीय जो क्षमता है आपकी जो आपके अंदर है उसको हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं मनुष्यों के अंदर, उसको हम एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं या उन्हें एहसास करवा रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या डिवाइन पावर्स हैं।
नेक्स्ट रूसो क्या कहते हैं, एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन। एक बच्चे की डेवलपमेंट, उसका विकास भीतरी रूप से उसका विकास करना ही क्या है, एजुकेशन। ये एजुकेशन इज द ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, महात्मा गांधी। देखो ये जो डेफिनेशंस है ना एजुकेशन की, आप लोग नोटबुक्स अगर परचेज करते होगे उनके पीछे भी स्वामी विवेकानंद की, महात्मा गांधी की ये जो डेफिनेशंस है ना ये लिखी होती हैं। जब मैंने भी अपना सीटेट का पेपर दिया था तो मैं ये डेफिनेशंस एक्चुअली नोट नहीं पढ़ के गई थी, तो वहाँ पे जो नोटबुक के पीछे ये स्वामी विवेकानंद वाली जो डेफिनेशन है ये लिखी हुई थी और उस पर नेम भी लिखा हुआ था, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट कर पाई। तो आई एम टेलिंग यू, ये जो डेफिनेशंस हैं इनसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन बन जाता है कि किसने ये डेफिनेशन दी, एजुकेशन के बारे में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठा है और अलग अलग लोगों के क्या क्या इस पे विचार हैं, उसकी नॉलेज आपको कितनी है। ठीक है, दूसरा एजुकेशन, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट है, कि ये नहीं कि आप सिर्फ एकेडमिक्स में कि सिर्फ बुकों का ज्ञान दे दो, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर तरीके से मनुष्य के शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा तक का जो है विकास होना चाहिए, ये महात्मा गांधी कहते हैं। एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलियंट एंड सेल्फलेस, ये कौन कहता है, ऋग्वेद। हमारे ऋग्वेद में जो शिक्षा की जो एक डेफिनेशन है वो कहती है जो एक मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है वो क्या होती है, एजुकेशन यानी शिक्षा। नाउ चाणक्य, चाणक्य को तो कैसे भूल सकते हैं हम, हमारी हिस्ट्री में इतना बड़ा एक बड़ी पर्सनैलिटी है चाणक्य। वो कहते हैं एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन, कि हमारे देश के लिए हम उनको ट्रेन करें, उनको शिक्षा दें, और हमारी कंट्री के लिए या अपने नेशन के लिए लोग जो हैं अपना प्रेम व्यक्त करें, उसके लिए एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स चाणक्य जो थे वो पॉलिटिक्स से ही ज़्यादा रिलेटेड थे और उनको उन्हीं से याद किया जाता है, तो उनकी डेफिनेशन भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। नाउ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, द हाईएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मियरली गिव अस इंफॉर्मेशन। हाईएस्ट एजुकेशन वो है जो हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं देती बट मेक्स अवर लाइफ हार्मनी विद ऑल द एग्जिस्टेंस, जबकि हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों में सद्भाव बनाती है, हमें शांति प्रदान करती है और हमें सद्बुद्धि और ये सारी चीज़ें एजुकेशन जो है प्रदान करती है। इन्फॉर्मेशन होना, अब इन्फॉर्मेशन तो नॉलेज तो रावण के पास भी थी, ठीक है, तो नॉलेज या एजुकेशन जो है सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन ना दे बल्कि हमें एक तरीके से सद्भाव वाली ज़िंदगी जो है वो भी दे। तो ये डेफिनेशन है रविंद्रनाथ टैगोर। नाउ मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं या एजुकेशन की जब आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। देखो नैरो मीनिंग इसका क्या होगा, यानी इसका संकीर्ण अर्थ जो है वो क्या होगा। एजुकेशन प्रोवाइडेड इन स्कूल, जो विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, एजुकेशन, ये है इसका नैरो मीनिंग। नाउ इसका जो ब्रॉडर मीनिंग है उस पर बात करते हैं। ब्रॉडर मीनिंग यानी इसका व्यापक अर्थ, यानी वो सारे एक्सपीरियंसेस जो इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, यानी सारी ज़िंदगी में हमने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, सीखा है, इंसिडेंट से, दूसरों से इंटरेक्शन से, दूसरों के अनुभवों से, वो सारा किस में आता है, एजुकेशन में आता है। नाउ मैकेंजी, गांधी और डीवे ये सपोर्ट करते हैं वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी जो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हम करते हैं एजुकेशन के अंदर, ये उसको सपोर्ट करते हैं कि एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड ही नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही नहीं, बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड है। नाउ नेचर ऑफ एजुकेशन, की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसकी प्रकृति क्या है। देखो ये जो नेचर ऑफ एजुकेशन है ये 3 तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है यूनिपोलर, यूनिपोलर यानी सिर्फ एजुकेशन जो है उसका सिर्फ एक पोल है, यानी एक ही ध्रुव है, वो कौन है, चाइल्ड, बच्चा यानी स्टूडेंट। जो बायपोलर नेचर जो लोग कहते हैं कि एजुकेशन बायपोलर है, उसके अंदर 2 पोल्स होते हैं एजुकेशन के, चाइल्ड और टीचर, एक बच्चा और दूसरा उसका शिक्षक। ट्राइपोलर, ये किसने कहा है, जॉन डीवे ने। जॉन डीवे कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है।
जिसके अंदर 3 स्तंभ होते हैं। पहला है चाइल्ड, 3 पोल्स में फर्स्ट है चाइल्ड, दूसरा टीचर और तीसरा सोसाइटी। ये कहते हैं कि जो चाइल्ड और टीचर है ये दोनों तो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन जो सोसाइटी है उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कोई भी स्कूल है वो किसी सोसाइटी में ही आता है, इसलिए जो पोल्स हैं एजुकेशन के वो 3 हैं, चाइल्ड, टीचर एंड सोसाइटी। नाउ स्कोप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के स्कोप क्या है, इसके दायरे क्या क्या है, मतलब कहाँ तक जो है हमारी एजुकेशन फैली हुई है। देखो एजुकेशन है ना, ये 3 तरीके से होती है हमारी। इनफॉर्मल, क्योंकि हमने कहा है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में एजुकेशन है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हर एस्पेक्ट में एजुकेशन है। तो इसके 3 तरीके हैं। फॉर्मल तरीके से एजुकेशन लेना यानी औपचारिक, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक, और तीसरी तरीके से जो शिक्षा हमें मिलती है वो है नॉन फॉर्मल, अनौपचारिक। अब इन तीनों को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें किस तरीके की एजुकेशन हम लेते हैं। इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये जो एजुकेशन है ये आपको मिलती कहाँ से है। देखो फॉर्मल एजुकेशन आपको किसी एक प्रोफेशनल तरीके से जो एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे मिलेगी, जैसे स्कूल है, कॉलेज है या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। वहाँ से आप जो एजुकेशन ले रहे हो वो क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है यानी औपचारिक शिक्षा है। और जो एजुकेशन आप इनफॉर्मल या अनौपचारिक तरीके से ले रहे हो, जैसे आपके परिवार से, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, चर्च, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी एट्सेट्रा, यहाँ से जो एजुकेशन आप ले रहे हो वो इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। जैसे अभी आप यूट्यूब है, मेरा चैनल है, यहाँ से आप पढ़ रहे हो तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है। तीसरा आ जाता है नॉन फॉर्मल, यानी फॉर्मल से अलग। जो आप पढ़ रहे हो वो एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज के थ्रू ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे जा नहीं रहे उस सेटिंग में, ठीक है। तो जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं, समर इंस्टीट्यूट हैं, जॉब ट्रेनिंग है, रेडियो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टेड हैं, या ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो है जैसे इग्नू, जिसका कंटेंट हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ से जो एजुकेशन आप एडमिशन लेके करते हो ये एजुकेशन कौन सी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ओके, सो नाउ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, उसके टाइप्स डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एजुकेशन है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, क्या ज़रूरत है एजुकेशन की हमें। सो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज मैच्योरेशन ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चा है उसकी परिपक्वता के लिए और उसके वृद्धि और विकास यानी उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मैचुरेशन में एजुकेशन का क्या रोल है। तो सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पे वो कहते हैं कि एजुकेशन सब्लिमेट्स द बेसिक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स ऑफ द चाइल्ड। जो चाइल्ड है, अगर आपने जॉन डीवे और इन सब की थ्योरीज पढ़ी हों पहले सीटेट के लिए, तो आपको पता होगा कि जो बच्चा है उसके अंदर थोड़ा सा एनिमलिस्टिक यानी ये जो पशुवत कुछ उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं सोशली यूज़फुल एक्टिविटीज़, जो सामाजिक रूप से उपयोगी गतिविधियां हैं उनमें उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी आदतों, उसकी थिंकिंग और उसके एक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट टीचेस द चाइल्ड टू प्रैक्टिस मोरल, स्पिरिचुअल, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड हायर ऑर्डर वैल्यूज़ इन देयर लाइफ। ये बच्चों को क्या सिखाता है कि मोरल यानी नैतिक, आध्यात्मिक, चरित्र निर्माण और उच्च स्तर के जो मूल्य हैं उनका अभ्यास करना, यानी जो चाइल्ड है अपनी पोटेंशियल, उसकी जो पोटेंशियल है उसको वो एक राइट डायरेक्शन में यूज़ कर पाए। नाउ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट to make it for the child satisfying for both immediate and the ultimate aims of education। जो child है उसको हम prepare कर पाएँ कि वो aims जो हैं education के उनको fulfill करे और उनको satisfy करे। इसके लिए हमें जो शिक्षा है वो देना अनिवार्य है। It makes the child economically self-sufficient, self-dependent and self-reliant। इससे क्या होगा कि जो बच्चा है वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा। अब इन तीनों का लगभग सेम ही मीनिंग है इसलिए ये यहाँ पे सेम दिखा रहा है, ठीक है। एजुकेशन फुलफिल्स द ब्रेड एंड बटर एम ऑफ ह्यूमन चाइल्ड। ब्रेड एंड बटर का मतलब होगा यहाँ पे रोजी रोटी, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन का एक जो मेन एम है वो ये भी है कि हर इंडिविजुअल या पर्सन जो है अपने लिए ब्रेड एंड बटर यानी रोजी रोटी जो है वो कमा पाए। एजुकेशन इट डेवलप्स विद इन द इंडिविजुअल द इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल पावर। ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक और भावनात्मक शक्तियाँ जो है उसको डेवलप करती है, ताकि जो चाइल्ड है भविष्य में वो
एबल हो पाए, वो सफलतापूर्वक जो है ज़िंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको फेस करे और सक्सेसफुली उनको ओवरकम कर पाए। एजुकेशन डेवलप्स द सोशल क्वालिटीज़। एजुकेशन एक ह्यूमन बीइंग के अंदर सोशल क्वालिटीज़ यानी सामाजिक जो गुणवत्ता है वो स्थापित करती है, जैसे सर्विस, टॉलरेंस, सहन करना, कोऑपरेशन, भाईचारा, फेलिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ विद इन द इंडिविजुअल। तो ये सारे जो क्वालिटीज़ हैं ये एक इंडिविजुअल के अंदर फोस्टर करती है क्या? एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। नाउ एजुकेशन जो है इट टीचेस अस टू लव द नेशन। कंट्री से, हमारी अपनी कंट्री के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दें, उससे प्यार करें, वो सिखाती है। एंड डेवलपमेंट फॉर द कंट्री, वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएँ। कितने ही एग्जाम्पल हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी और कितने फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने इस कंट्री को इंडिपेंडेंट कराया है। इट ऑल्सो टीचेज अस टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये हमें ये भी सिखाती है कि किस तरीके से नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय लेवल जो है हमारा और इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करके रखना है, उनको समझना है, और एक भाईचारा यानी एक शांति जो है विश्व में स्थापित रहे उसके लिए हमें कैसे काम करना है। तो ये भी एजुकेशन हमें सिखाती है। तो एजुकेशन कहते हैं ना, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। एजुकेशन इस दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है, कोई भी हथियार है उससे ज़्यादा पावरफुल है एजुकेशन। तो ये जो एजुकेशन है इसके एम्स क्या है, क्या उद्देश्य हैं शिक्षा के, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल का रोल क्या रहने वाला है उन एम्स को अचीव करने में। तो जो एम्स ऑफ एजुकेशन है, जो इसके उद्देश्य हैं वो 3 कैटेगरीज यानी 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो है इंडिविजुअल लेवल पे, कि एक व्यक्ति जो है उसके पर्सनल लेवल पे, ठीक है, उसकी स्वतंत्र प्रगति, कि वो प्रोग्रेस कर पाए, अपना विकास कर पाए, अपने विचार हैं उनका विकास कर पाए। सेकंड है सोशल यानी सामाजिक तौर पर, ठीक है, यानी जो सामाजिक उद्देश्य हैं एजुकेशन के, कि सोसाइटी को किस तरीके से डेवलप किया जाए, उसके अंदर अच्छी वैल्यूज़ जो है वो कैसे फोस्टर कर पाएँ, क्योंकि एजुकेशन किसी भी सोसाइटी के अंदर ही दी जाती है और सोसाइटी के लिए ही दी जाती है। नाउ तीसरा इसका क्राइटेरिया है नेशनल, के राष्ट्रीय लेवल पे जो एजुकेशन है वो दी जानी चाहिए। वो कैसे दी जानी चाहिए कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है उसकी भावना लोगों के अंदर डेवलप की जाए, देशभक्ति को बढ़ावा दिया जाए एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी, जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और हमारी कंट्री तो पहचानी ही जाती है विभिन्नता में एकता के लिए। टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन द पीपल, लोगों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य जो हैं उनका विकास करने के लिए, और ये नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं हम। टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल नीड्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट, हमारा जो राष्ट्र है उसका विकास है, उसके लिए सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक जिस भी तरीके की डेवलपमेंट है उसके लिए एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे एम्स हैं एजुकेशन के जो वो इंडिविजुअल, सोशल और नेशनल लेवल पे फुलफिल होने चाहिए। नाउ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजेंसी यानी शिक्षा की एजेंसियां वो क्या होती हैं, जो जहाँ से आप शिक्षा प्राप्त करते हो, जहाँ से भी शिक्षा प्राप्त करते हो वो एजेंसी है एजुकेशन की। तो भाटिया 1994 में क्या कहते हैं, सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड ए नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो एजुकेशन, शिक्षा देने का काम है उसको करते हैं। दीज इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को हम एजुकेशन की एजेंसी कहते हैं। नाउ ये जो एजेंसीज हैं इनकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण हिंदी वालों के लिए, ठीक है, वर्गीकरण इसका क्या क्या है, किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। नाउ ये 3 टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं इसको। सबसे पहले एजेंसीज ऑफ एजुकेशन को 2 टाइप्स में करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो फॉर्मल हैं यानी जो औपचारिक एजेंसीज हैं और अनौपचारिक
ठीक है। तो औपचारिक में क्या क्या आता है? स्कूल, लाइब्रेरी, पिक्चर गैलरीज, गेम्स, सिनेमा, एजुकेशनल प्रोग्राम, रेडियो टीवी से जो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्मल, ये स्पेशली शिक्षा देने का काम ये एजेंसीज करती हैं। दूसरा है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक एजेंसी, ये इनमें फैमिली आती है क्योंकि फैमिली से भी हम शिक्षा लेते हैं। कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, रिलीजन, जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं, मार्केट प्लेस, फेयर्स, जहाँ से भी आपको जो सीखने को मिल जाए वो, अगर एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्कूल नहीं है, इस तरीके का फॉर्मल सेटिंग नहीं है, तो वो किस में आएगी? इनफॉर्मल एजेंसी में आएगी। नेक्स्ट है, ये जो है दो तरीके से कैटेगराइज की गई है, एक्टिव एजेंसीज और पैसिव एजेंसीज। एक्टिव यानी जहाँ पे आपका एक्टिव रोल हो, और पैसिव मतलब इसको डिस्कस करेंगे। जैसे एक्टिव, यहाँ पे जो लर्नर है वो एक्टिव रहता है। स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, आपका स्टेट, सोशल क्लब, गेम, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, ये कैसी हैं? एक्टिव एजेंसीज हैं। और पैसिव एजेंसीज जैसे सिनेमा है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मार्केट प्लेस, ये जो आप पढ़ के जहाँ से आप एजुकेशन शिक्षा ग्रहण करते हो, ये क्या होते हैं? पैसिव एजेंसीज, ठीक है। ये आपकी चॉइस होती है, आप इनको देखो ना देखो, लेकिन यहाँ पर तो आप लोग जो है इनमें इन्वॉल्व रहते ही हो। उसके बाद एजेंसीज ऑफ एजुकेशन में इसने एक और तरीके से कैटेगराइज कर दिया, फॉर्मल, इनफॉर्मल, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। फॉर्मल, औपचारिक, अनदर थिंग, इसे हम पढ़ चुके हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम, गैलरीज, म्यूजियम, जू, आर्ट, ठीक है। इनफॉर्मल में फैमिली, स्टेट, जनरल, गेम्स, कम्युनिटी, सोसाइटी आ गई। कमर्शियल यानी औद्योगिक तरीके से जो रिलेटेड है, रेडियो, टीवी, सिनेमा, क्लब, थिएटर, न्यूज़पेपर, प्रेस। अच्छा, इसको डीपली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आ जाता है, जैसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फैमिली जो है वो कौन सी क्लासिफिकेशन में आ जाती है, यानी कौन सी एजेंसी है एजुकेशन की, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है या कमर्शियल है। कमर्शियल तो वो होती है ना जहाँ पे पैसों का लेन देन हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको सही से ध्यान रखनी है, यहाँ से कहीं से भी एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है फॉर्मल इनफॉर्मल पे, ठीक है, कि कौन सी फॉर्मल है कौन सी इनफॉर्मल है एजेंसी, ठीक है। तो ये सारा आपने सही से पढ़ लेना है। और ये जो एजेंसीज हैं ये किन्होंने दी हैं? सक्सेना ने 2009 में। नाउ रोल ऑफ फैमिली, एजुकेशन को के जो एम्स हैं उनको फुलफिल करने में हम, वैसे तो मेन टॉपिक दिया हुआ उसमें रोल ऑफ स्कूल, बट हम जो फैमिली है, मतलब जो पूरा एस्पेक्ट जब कवर कर रहे हैं तो हम एक बार फैमिली के रोल को भी देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो चाइल्ड है वो एजुकेशन फैमिली से ही लेता है। तो फैमिली का यहाँ पे क्या रोल है? फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक जो विकास है वो स्कूल पे तो डिपेंड करता ही है, हमारी फैमिली पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ पे हमें अपने फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सेकंड इज़ इमोशनल डेवलपमेंट, हमारा भावनात्मक विकास। सोशल, सामाजिक विकास, जिस समाज में हमारी फैमिली है या हम रह रहे हैं। मेंटल डेवलपमेंट, हमारा मानसिक विकास भी हमारे घर से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, किस तरीके की सिचुएशंस हमारे घर पे हैं या कैसा माहौल है, तो वहाँ पे हमारा मेंटल डेवलपमेंट बहुत अफेक्ट होता है उस चीज़ से। मोरल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, आपका नैतिक और धार्मिक विकास। ये जो नैतिक और धार्मिक विकास है ना, ये भी फैमिली से ही निकलता है। अगर फैमिली में आपको माहौल, तरीके और ये सारी चीज़ें सही से मिल रही हैं तो आपका मोरल और रिलीजियस डेवलपमेंट जो है वो भी अच्छे तरीके से होगा। नाउ आ जाते हैं रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। अब स्कूल का क्या रोल है, क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं तो स्कूल का या हम टीचर्स का क्या रोल है, जो एम्स हैं एजुकेशन के उनको अचीव करने के लिए। देखो, एजुकेशन के क्या एम्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जब हमें पता है कि इतनी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, तो उसको हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं उसके अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं बिल्कुल डिटेल में। स्कूल, स्कूल हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्कोले दैट मीन्स लेजर। देखो, स्कूल जो है ये एक ग्रीक वर्ड स्कोले से डिराइव किया गया है। अब यहाँ पे भी आ जाता है कि ये कहाँ से डिराइव किया गया है या फिर कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसके सारे एस्पेक्ट्स को बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से कवर किया है। इसके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, तो किसी भी पॉइंट को ऐसे ही ना लें, ठीक है। और बहुत ही अमेजिंग सेशन है, इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन के टॉपिक को पढ़ना हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है। तो सबसे पहले जो स्कूल का जो टॉपिक है, ये इसका रोल, ये स्कूल वर्ड से जो है निकला है। लेजर मतलब जो हमारे पास टाइम है, अवकाश है, उसको हम एजुकेशन के लिए यूटिलाइज़ करें, शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूटिलाइज़ करें।
ना उस शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, एम्स हैं, उनको अचीव करने में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहला स्टेप क्या है, मैनिफेस्ट फंक्शंस यानी प्रकट कार्य के जब आप काम कर रहे हो ट्रांसमिटिंग ट्रेडिशनल कल्चर, तो सबसे पहला पॉइंट मैनिफेस्ट फंक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है, इसके भी सब पॉइंट्स हैं। ट्रांसमिटिंग ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारी सोसाइटी का, कम्युनिटी का जो कल्चर है उसको ट्रांसमिट करना, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या नॉलेज है, कितना ज्ञान है, हमारे क्या विश्वास हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, हमारी क्या मूल्य हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को दे पाएँ, उनको ट्रांसमिट कर पाएँ। स्कूल हेल्प द चिल्ड्रन टू डेवलप सेल्फ कॉन्सेप्ट। स्कूल क्या करेगा, बच्चों में सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपना खुद का जो एक कॉन्सेप्ट है, अपनी आत्म धारणा है, उसको डेवलप कर पाए, अपने इमोशंस, एटीट्यूड्स और बिहेवियर जो है उसको डेवलप कर पाए। ये होता है स्कूल का रोल। यानी जो स्कूल है वो बच्चों को जितने भी कल्चर में हमारी चीज़ें हैं वो बताएगा और उनको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट, इमोशन, बिहेवियर ये सब डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देगा। सेकंड, ये मैनिफेस्ट फंक्शंस के अंदर सेकंड क्या है, टीचिंग बेसिक स्किल्स, वोकेशनल एजुकेशन। हम बेसिक स्किल और वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा जो है विद्यार्थियों को प्रोवाइड कराएं। ना इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज दिए जाते हैं, पढ़ाया जाता है, ठीक है। ट्रेंड वर्कर्स जो हैं इसके अंदर होते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड वेल एजुकेटेड सिटीजन्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे बुद्धिमत्ता के साथ और पढ़े लिखे सिटीजन यानी नागरिक जो है वो बन पाएँ, उनको तैयार करना। एक चाइल्ड जो है वो एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, ये स्कूल का काम है, हमारी फैमिली का काम है। तो एक अच्छे नागरिक तैयार करना स्कूल का काम है। और किस तरीके से कर सकते हैं ये तो हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए ही गए हैं। ट्रेन द इंडिविजुअल फॉर ऑक्यूपेशनल एंड वोकेशनल स्किल्स, यहाँ पे जो व्यक्ति है उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं एक तरीके से ऑक्यूपेशनल की, वो व्यवसायिक तौर पर क्या हो, तैयार हो, वोकेशनल किसी जॉब के लिए उसके अंदर स्किल्स जो है हम डेवलप करें। सी, तीसरा है इसके अंदर कैरेक्टर एजुकेशन यानी चारित्रिक शिक्षा। देखो चारित्रिक शिक्षा से हम यहाँ पे क्या समझते हैं, चरित्र शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही वाइड है। इसका मतलब होता है कि हमारी थिंकिंग कैसी है, हमारे आइडियाज़ कैसे हैं, दूसरे लोगों के बारे में हम कितना पॉजिटिव सोच पाते हैं, लाइफ के लिए हमारा क्या नज़रिया है, दूसरों को हम किस तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं, ये सारा कैरेक्टर एजुकेशन में आता है। इसलिए स्कूल का जो करिकुलम है ना, जो पाठ्यक्रम है उसमें मोरल साइंस जो है वो एज ए सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए। नाउ सेकंड, दूसरा तरीका जिससे जो स्कूल है अपना रोल अदा करेगा वो है एमर्जिंग फंक्शंस, उभरते कार्य, अपने कार्यों से। लाइफ स्किल एजुकेशन, यहाँ पे जो स्कूल है वो स्टूडेंट्स को क्या दे, लाइफ स्किल एजुकेशन दे, यानी जीवन की शिक्षा दे। सिर्फ ऑक्यूपेशन या वोकेशन से रिलेटेड ही नहीं बल्कि जो ज़िंदगी है उससे रिलेटेड स्किल्स जो हैं उनसे रिलेटेड शिक्षा भी मिले, जैसे सेल्फ अवेयरनेस कि वो खुद क्या है, उसके क्या क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, लाइफ का एक्चुअल में क्या मीनिंग है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी लाइफ में सिचुएशन आए उनसे कैसे डील करना है, स्ट्रेस, कोप अप विद इमोशंस। तो इन सारी चीज़ों से डील करना भी स्कूल को सिखाना है, जो मोस्टली स्कूल्स में इग्नोर किया जाता है। हम सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन जो है उस पर जोर देते हैं, लेकिन जो ये जो लाइफ स्किल्स होती हैं इन पे किसी भी स्कूल में या बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को इनके लिए अवेयर करते हैं या एक तरीके की एजुकेशन वहाँ पे दी जाती है। इसका बी पार्ट है इंक्रीज्ड फंक्शनल लिटरेसी, जो साक्षरता है ना, कार्यात्मक साक्षरता है उसको बढ़ाना। इसमें 3 R आते हैं, यानी 3 तरीके के R जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना आए, और अंकगणित यानी कैलकुलेशन जो है लोगों को आए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये एजुकेशन ज़रूर प्रोवाइड करे। फंक्शनल लिटरेसी इम्प्लाइज नॉलेज। फंक्शनल लिटरेसी में आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आपका एटीट्यूड और आपके मूल्य क्या है ज़िंदगी की तरफ या दूसरे लोगों की तरफ, सो दैट कि आप या कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी ज़िंदगी में सोसाइटी के अंदर अच्छा जो है परफॉर्म कर पाए या एक वैल्यूएबल लाइफ जो है वो जी पाए। ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी चली गई उनकी लेकिन ना कोई मॉरल वैल्यूज सीखी, ना कुछ अच्छा किया, ठीक है, कुछ भी अचीवेबल नहीं किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फंक्शनल लिटरेसी जो है स्कूल्स प्रोवाइड करें।
नाउ सी पार्ट इज डिफ्यूजन ऑफ न्यू नॉलेज। जो नया ज्ञान है, अब नॉलेज जो है वो कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहती है। तो करंट में जो चीज़ें हैं या और कोई जो नई चीज़ है, जो पुरानी परंपराएं जो हैं, ट्रेडिशंस, कल्चर वगैरह कुछ जो है आज के टाइम में सेट नहीं होते। तो वो जो चेंजेस हैं उनके लिए स्टूडेंट्स को तैयार करना, क्रिएटिव थिंकिंग, अपनी रचनात्मक सोच जो है स्टूडेंट्स की उनके अंदर डेवलप करना, यूथ के अंदर, क्योंकि यूथ जो है उसके पास रियली वो बहुत पावरफुल है और वो जो कर सकता है एक कंट्री को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, उसकी जो पावर है उसको राइट डायरेक्शन में मोल्ड करना स्कूल का ही काम है। देयर आर एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। स्कूल के अंदर ऐसी गतिविधियाँ भी होती हैं जहाँ जहाँ पे चिल्ड्रंस हैव टू मेक प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, उनको करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स दें जो उनकी नॉलेज जो है, नई नॉलेज क्रिएट करें वो नॉलेज को। जैसे नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं, है ना, तो ये यूथ जो है बहुत अच्छे से कर सकता है। साइंटिफिक एग्जीबिशंस आर हेल्ड वेयर चिल्ड्रन मेक प्रोटोटाइप्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर जो चिल्ड्रन है वो नए नए प्रोजेक्ट्स और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें बनाते हैं। और ऐसे काफ़ी सारे अगर आप केसेस देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नई नई चीज़ें या नए नए इन्वेंशंस जो है आज के टाइम पे निकल के आते हैं। जो स्टूडेंट्स या अदर जो फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में वो हों, वो एक नई अपनी नॉलेज के साथ वो आते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टास्क है स्कूल का वो है सेक्स एंड फैमिली एजुकेशन को प्रोवाइड करना, पारिवारिक शिक्षा जो है उसको प्रोवाइड करना। इसके लिए साइंसेस में चैप्टर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली स्टूडेंट्स को सिखाया नहीं जाता। और उस टाइम पे क्या होता है, उनकी एज उस तरीके की होती है कि वो उन चीज़ों से डील नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। तो इसलिए ये एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो स्टूडेंट्स का जो पोटेंशियल है वो वेस्ट ना जाए, उनको सही तरीके से मार्गदर्शन जो है मिलना चाहिए। क्योंकि सेक्स और फैमिली एजुकेशन के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो जनरेशन गैप आ जाता है, जहाँ पे थॉट्स में वैरायटी आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स या यूथ का जो पोटेंशियल है वो बिना मतलब के ही स्ट्रेस में और इन सब चीज़ों में बेकार हो जाता है। तो उसके लिए ये जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना स्कूल का काम है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, ताकि जो स्टूडेंट्स है अपना बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, आप देखोगे एडोलेसेंस की एज में चिल्ड्रंस खुद को समझने में ही फेल हो जाते हैं, वो उन चीज़ों के अंदर उलझ के रह जाते हैं। ताकि तो ये एजुकेशन जो है उनको दी जानी चाहिए, ताकि वो अपनी जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है और क्या चीज़ें हैं वो क्यों हो रही है, अगर वो समझ पाएंगे तो वो ईजिली डील भी कर पाएंगे। इसलिए ये एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये एक बहुत ही बड़ा इशू है आज के टाइम पे। लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई भी बात है जिसके ऊपर हमारी सहमति नहीं बनती, मान लो दो लोग अलग अलग तरीके के थॉट्स रखते हैं, तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। नहीं, एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे आपका ओपिनियन है वैसे दूसरे का ओपिनियन है, जैसे आपको एक चीज़ पता है वैसे दूसरे को कोई दूसरी चीज़ पता है। तो वहाँ पे हमें साथ में किस तरीके से रहना है वो चीज़ सिखाना भी स्कूल का काम है। अकॉर्डिंग टू डेलोर्स कमीशन 1996 में ये कहते हैं कि द टास्क ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा है उसका जो काम है, इज़ टू टीच एट वन एंड द सेम टाइम द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन रेस एंड एन अवेयरनेस ऑफ द सिमिलरिटीज़ बिटवीन एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल ह्यूमंस। कि जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं किसी ना किसी तरीके में। तो इसलिए हमें भी ह्यूमन रेस, कास्ट, क्लास, जेंडर, थॉट्स, किसी भी बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या इस फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और हमें साथ में मिलके रहना चाहिए। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम, घर और स्कूल के बीच में रिलेशनशिप एक पॉजिटिव स्कूल जो है वो डेवलप कर पाए, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि स्कूल जैसे पीटीएम्स रखी जाती हैं, तो स्कूल और जो घर जो होम है बच्चों का, वहाँ पे जब आप एक कोलैबोरेट करके स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए बात करते हो तो वो बहुत ही अच्छा रहता है बच्चों के विकास के लिए। और स्कूल भी जो है अपना योगदान बच्चों की लाइफ में दे पाता है, क्योंकि स्कूल के बाद बच्चे घर ही जाते हैं, वहाँ पे उन्हें किस तरीके का माहौल मिलता है या मिलना चाहिए, वो सारी भी स्कूल जो है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो वो और भी बेटर रहेगा।
नाउ जो स्कूल का रोल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। पूरा कॉन्सेप्ट ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। अब कम्युनिटी का क्या रोल है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जो स्कूल है वो भी किसी ना किसी कम्युनिटी के अंदर ही लोकेटेड होता है। देखो, कम्युनिटी जो है उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अकेला स्कूल, अकेली फैमिली कुछ नहीं कर सकती। जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी हम अपनी कंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे अब कम्युनिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें, सिनेमा आप ओपन कर सकते हो, ज़ू, लाइब्रेरीज़ वगैरह, या और कोई चिल्ड्रंस के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप रख सकते हो, उनके लिए गेम्स वगैरह अरेंज करवा सकते हो, अदर एक्टिविटीज़ अरेंज करवा सकते हो। तो कम्युनिटी जो है वो भी टाइम टू टाइम अपनी भागीदारी जो है वो देती रहे। तो ये हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग लेक्चर ये टॉपिक है। एक्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक है ये। एजुकेशन के बारे में सबको अच्छे तरीके से एम्स को जान लेना चाहिए, तभी हम टीचर्स जो हैं वो एजुकेशन को एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्हीं एम्स की डायरेक्शन में हम अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं। वीडियोस की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इस नंबर से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है। नई वीडियो की अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगी। लेक्चर अपडेट होते ही यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। और अपनी जो प्रिपरेशन है, यूनिट 5 का टॉपिक 1 हम कर चुके हैं। जो सेकंड टॉपिक है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो मैंने ड्राइव में शेयर कर रखी है, टेलीग्राम पे भी मैं भेज दूँगी, ठीक है। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन है वो हम करवा देंगे। लेकिन अगर जैसे कुछ स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होते कि इतना सफिशिएंट रहेगा मैम या नहीं, तो आप उस पूरी को पढ़ लीजिए, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है। तो वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी एंड जल्दी हम अपनी यूनिट 5 भी कवर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ गुड डे।